Ms. Ikra Chaudhary. मैं इकरा चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद, जय संविधान। पहला नाम है अखिलेश यादव जी। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए, ख़ास तौर पर मेरे लिए। राहुल गांधी। वो बहुत करिश्मेटिक लगते हैं, मैं आपको क्यों बताऊं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंचायती टाइम्स और मैं हूं गौतम ऋषि। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो अपनी बेबाक अंदाज और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए जानी जाती हैं। वो लंदन से पढ़ के आई है और देश की सबसे युवा सांसदों में से एक है। वो कैनाडा से सपा के टिकट पर चुन के आई हैं। उनका नाम है इकरा हसन जी। नमस्कार इकरा जी। नमस्कार जी। आप अपने चुनाव प्रचार के दौरान क्षेत्रों में घूमी होंगी, क्या समस्याएं थी वहाँ? काफ़ी समस्याएं थी। लोगों का के पास रोज़गार नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारी गन्ना बेल्ट है, वहाँ पर पेमेंट टाइम से नहीं हो पा रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, लेकिन उनकी आय भी उन्हें जो जायज़ है वो भी नहीं मिल पा रही है। तो सभी लोग परेशान हैं और यही सारी परेशानियों को देखते हुए जनता ने हमें वहाँ से जिताया है और भाजपा को जैसे परिणाम मिले हैं वो उनकी करतूत की वजह से मिले हैं। आप खुद लंदन से पढ़ के आई हैं, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था में क्या अंतर देखती हैं और क्या सुधार होने चाहिए? सुधार मेरी नज़र में एक ही है कि प्रोपोर्शनेट नहीं है। जितनी हमारी आबादी है उस हिसाब से यहाँ पर संस्थान नहीं है। हमारे यहाँ की एजुकेशन में कोई कमी नहीं है, अध्यापक बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी है। इनफैक्ट अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, बाहर जो डॉक्टर्स हैं उनको अगर वो इंडिया से पढ़ के आए हों ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बस एक कमी है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान बना पाएँ पढ़ाई के लिए, जिनमें महिलाओं के लिए अलग से हों और बाकी कोएड कॉलेजेस हों, तो ज़रूरत है ज़्यादा तादाद में हमें कॉलेजेस की, स्कूल्स की। बाकी हमारे मुल्क की जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतर है। संसद का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। सीढ़ी पे अखिलेश यादव जी को उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी ने एक वीडियो दिखाया, वहीं पे आप भी मौजूद थे और सभी लोग हंसने लगे। तो क्या था इस मोबाइल में उसमें? मैं आपको क्यों बताऊं। अच्छा, और मैं कुछ नेताओं का नाम लूँगा, उनके बारे में आपके जो भी विचार हों। पहला नाम है अखिलेश यादव जी। क्या करना है? उनके बारे में जो भी आपको विचार हों। अच्छा, वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है हमारे लिए, ख़ास तौर पर मेरे लिए। उन्होंने मेरा टिकट 2 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था। इससे बड़ा सपोर्ट मुझे एहसास हुआ नहीं, इससे ज़्यादा सपोर्ट का। तो वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मदद करते हैं, बहुत सुनवाई करते हैं और बहुत खुशमिजाज हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उनके नेतृत्व में काम करके और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है। राहुल गांधी जी मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मैंने जितना देखा है उससे बता सकती हूँ कि वो बहुत करिश्मेटिक लगते हैं। आजकल बहुत मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी बढ़ती रहेगी उनकी मेहनत। आप विदेशों में रही हैं, पढ़ाई की हैं, वहाँ के छात्रों और लोगों के बीच में भारत के कौन सी चीज़ें मशहूर हैं, किस चीज़ को लेकर वो भारत को जानते हैं? शाहरुख खान को लेके। अगर हिंदुस्तान का कहीं नाम लेंगे हम बाहर जाकर तो साथ में शाहरुख खान का नाम आता है और मुझे लगता है वो बहुत सही है। उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश की हमारे देश को मशहूर करने में, 4 चांद लगाने में बहुत काम किया है और बहुत गर्व महसूस होता है। तो मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ उनका नाम सुनकर। अभी संविधान काफ़ी चर्चे में है। संविधान को लेकर एक प्रतीकात्मक है और इसको दलित वोटों को जोड़ कर देखा जाता है, लेकिन सबसे जो संविधान में अधिकार दिया गया है उससे दलित ही वंचित है अभी।
तो इसको किस प्रकार आप कंट्राडिक्शन देखते हैं? संविधान चर्चा में नहीं है। संविधान हमेशा रहना चाहिए। संविधान सर्वोपरि है और संविधान के मुताबिक ही हमारा देश चलता है, आज तक चलता आया है। जो भाजपा की मंशा थी वो करना चाहती थी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा लाने के बाद, 400 पार करने के बाद उनकी नीयत थी संविधान बदलने की, और ये इस नीयत को सबने, हमारे देशवासियों ने भांप लिया और उनको वो मैंडेट नहीं मिल पाया। तो ये उनके मुंह पर एक तमाचा है। और जिस तरीके से सब विपक्ष के लोग संविधान लेकर अपनी शपथ लेने गए थे, तो उससे हम यही मैसेज देना चाहते थे कि संविधान, चाहे सरकार किसी की भी हो, सबको संविधान के अधीन होकर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान से ही हमारे देश के सभी नागरिकों को उनके अधिकार मिलते हैं। सरकारों को एक तरीका भी संविधान से ही मिलता है कि कैसे उन्हें चलना है, किस प्रकार उन्हें नियम और कानून बनाने हैं। और ये सिर्फ किसी एक आपने जैसे कहा दलित समाज से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये सभी वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और इस देश के हर नागरिक के लिए, जो भी इस देश में रहते हैं, सभी को अपने हर प्रकार के अधिकार संविधान के द्वारा मिलते हैं। तो ये सिर्फ किसी एक बिरादरी की जिम्मेदारी नहीं है संविधान की बात करने की, संविधान को बचाने की। हम सब की ज़रूरत है और हम सब इस ज़रूरत में साथ भी आए, तभी हमने भाजपा को 400 पार नहीं होने दिया। और आगे भी मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष मजबूत हुआ है, तो हम सब यही कोशिश करेंगे कि संविधान सर्वोप्रिय है, है और रहे। योगी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखती हैं? देखिए, उनका जो कार्यकाल है भेदभाव का है, उनकी जो नीति है और उनकी जो नीयत है जिससे वो काम कर रहे हैं, उसमें हमें खोट नज़र आता है। वो अपने आप को कोर्ट से ऊपर उठकर उन्होंने जिस प्रकार कई कार्रवाई की हैं, जिसमें बुलडोज़र की जो कार्रवाई है, तो वो अपने आप को कोर्ट से भी बड़ा मानते हैं, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए एक गलत संदेश है। और मुझे लगता है कि इस बार 27 में जिस तरीके से यूपी की जनता ने समाजवादी पार्टी को 2024 के चुनाव में जिताया है, तो मुझे लगता है हम सरकार बनाएंगे। और भाजपा की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है और जिस तरीके से जंगल राज फैलाने का प्रयास कर रही है, उसको ख़त्म करेंगे हम 27 में। राजनीति में आप रोल मॉडल किसे मानती हैं? मेरे पिताजी को। उन्हीं की वजह से मैं आज राजनीति में हूँ और उन्हीं की सीख को मैं ध्यान में रखती हूँ और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं आगे राजनीति करना चाहती हूँ। राजनीति के अलावा किस चीज़ में आप समय व्यतीत करती है? पढ़ना, लिखना या कुछ देखना या घूमना? जी, राजनीति एक 24 घंटे का काम है, इसमें और किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं मिल पाता। फ़िलहाल तो और कुछ हम ना सोच पाते हैं ना कर पाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी तो इसके अलावा और किसी चीज़ में हमारा ना वक्त जाता है ना दिमाग जा पाता है। सोशल मीडिया में इंस्टा या ट्विटर? इंस्टा। तो ये आप सुन रहे थे कैराना से सांसद इकरा हसन जी को। आप देखते रहिए पंचायती टाइम्स। धन्यवाद।